मेडिकल, IIT और बोर्ड की तैयारी के लिए एक विश्वसनीय नाम, नीव क्लासेस, विष्णु प्लेस, बोरिंग कनाल रोड, पटना। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक पढ़ा था एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो अभी हम उससे रिलेटेड सॉल्यूशन करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन गिवन है उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को लिख लिया है। अब उसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम 4 से शुरू करते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स को पहले देख लेते हैं। पहला ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये दिया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो याद कीजिए, हमने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इज अ होल नंबर, क्या वो होल नंबर है? तो 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इट मीन्स यह स्टेटमेंट जो है आपका, यह स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ट्रू। अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, तो हमें यह जानना होगा कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर, अगर हम नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, इधर से 0 -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये सारे के सारे नंबर, यानी ऑल काउंटिंग नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर, ये सारे ही नंबर इंटीजर्स हैं। ठीक है। और होल नंबर, जैसा कि अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं कि होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यू ये इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर हैं क्या वो होल नंबर है? यहां से लेकर ये तो होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर है, तो ये मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट मींस फॉल्स। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है? तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? 3/4, यानी जो p/q के फॉर्म में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू यहां 0 नहीं होना चाहिए। 5/7 8/3, ये सारे ही रेशनल नंबर हैं। और होल नंबर किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो कह रहा है क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर क्या होल नंबर है? तो 3/4 होल नंबर तो नहीं है, इट मींस ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स। ठीक है। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q? अगर 0 रेशनल नंबर है या नहीं पहले ये बताइए, फिर बताना है कि क्या आप इसको 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, हमने रेशनल नंबर में पढ़ा है
3/4, 5/4, ये सारे रेशनल नंबर है और उसकी पहचान कैसे करते हैं? जो p/q के रूप में हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्या हम 0 को रेशनल नंबर बोलेंगे? यस, यानी 0 जो है वो रेशनल नंबर है। यस, अब हमको बोल रहा है कि अगर रेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखिए। तो हम तो लिख सकते हैं ना 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी हो सकता है। तो ये p/q के फॉर्म में मैंने लिखा और q का वैल्यू यानी जो डिनोमिनेटर प्लेस पे जो नंबर है यानी q की वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो 0 नहीं है, नीचे वाले नंबर 0 नहीं है, इट मीन्स ये रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो 0 रेशनल नंबर भी है और उसको मैंने p/q के फॉर्म में लिख दिया है। अब आते हैं सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो बाकी को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 3 और 4 के बिटवीन में जितने भी रेशनल नंबर हैं आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि इसके बिटवीन में भी आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये तो है रेशनल नंबर। तो याद कीजिए मैंने ये आपको बताया होगा कि 2 रेशनल नंबर हैं, एक है 3/5 और एक है 4/5। इसके बिटवीन में कोई भी कितने भी रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड करने हो तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो वो तो है। अब हमको इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जितना आपसे बोला जा रहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको करना यह है कि 5 रेशनल नंबर अगर आपसे बोल रहा है तो आप 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें इक्वल का साइन देंगे, 3/5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर प्लेस पर भी और डिनोमिनेटर प्लेस पर भी। तो इसका आंसर आएगा 18/30। 4/5 में आपको हम अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 24/30। अब जो आपका क्वेश्चन था 3/5 एंड 4/5 वो इक्विवेलेंट हो चुका है 18/30 एंड 24/30। अब इसके बिटवीन में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे आपके आंसर हो जाएंगे। यानी आपका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये रहा 24/30। तो 5 रेशनल नंबर काउंट कीजिए, टोटल 5 रेशनल नंबर फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन ये मेरा हो चुका। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इसको मैं इरेज कर देता हूं। थ्री एंड 4, 3, 4 इसके बिटवीन में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने तो बताया कि आपको कि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है
तो आपको 6 कह रहा है फाइंड करने, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, यानी इसको आपको 3 को कन्वर्ट करना होगा, इसको आपको इक्विवेलेंट लिखना होगा। 3/1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, चेंज करके इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं 24/8 लिख सकते हैं। 8 3 जा कैंसिल करेंगे तो 3 ही तो आएगा। ओके, अब इसको लिखते हैं, याद रखना है इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 8 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 8, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, यानी 8 4 जा 32, यानी मेरा 3 and 4 ये चेंज हो चुका है 24/8 एंड 32/8। अब इन दोनों को हम लोग लिखेंगे, यानी आपका रेशनल नंबर फाइंड करना है 24/8 एंड 32/8। इसके बिटवीन में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो आप फाइंड कर सकते हो, यानी कौन कौन से रेशनल नंबर हो जाएंगे 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8। तो ये सारे नंबर होंगे रेशनल नंबर 3 and 4 के बिटवीन में। तो थैंक यू, ये आपका सारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।